वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के इस सेशन में आज हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते क्या है जावा में। अगर आपने जावा में किसी वेरिएबल्स के बीच में या किसी वेरिएबल एंड वैल्यूज के बीच में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तब आप ऑपरेटर्स को यूज करते हो। अब जो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है वेरिएबल्स या वैल्यूज के ऊपर वो कोई भी हो सकता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब क्या है? ऑपरेशंस ही हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जावा ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जावा में प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में, या फिर एक वेरिएबल और एक वैल्यू के बीच में, या फिर दो वैल्यूज के बीच में भी। किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन ऑपरेशन के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों वेरिएबल्स या वेरिएबल और जो वैल्यू है वो नंबर डाटा टाइप की ही होनी चाहिए। अगर दो नंबर डाटा टाइप्स के बीच में अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एग्जांपल में आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने 100 और 50 के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज किया तो जावा में क्या होगा? एडिशन होगी 150 की, बिकॉज 100 और 50 दोनों नंबर टाइप वैल्यूज है। तो जो सम 1 में स्टोर होगा वो होगा 150। नेक्स्ट, अगर हम सम 1 प्लस 250, अब सम 1 एक वेरिएबल है और 250 एक वैल्यू है, तो वेरिएबल और वैल्यू के बीच में भी आप एक ऑपरेटर रख सकते हो। मैंने प्लस ऑपरेटर रखा वेरिएबल के बीच में एंड वैल्यू के बीच में, तो दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगी, और जो एडिशन होगी वो होगी 400। या फिर आप दो वेरिएबल्स के बीच में भी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दोनों वेरिएबल्स नंबर डाटा टाइप के होने चाहिए। अब नंबर डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल भी। तो ये जो है 6 आपके पास नंबर डाटा टाइप्स हैं जावा में, जिनके बीच में आप प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो एडिशन के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जावा में बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस सेशन में हम ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे, बाकी ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशंस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं मेनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ओनली यूज होते हैं नंबर डाटा टाइप्स के लिए, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल के लिए। अगर आपने इन नंबर डाटा टाइप्स के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तब आप यूज करोगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, अब जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं? ये हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम जावा में यूज करते हैं। किसके लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बिटवीन नंबर डाटा टाइप्स। अब कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज करते हैं। देन डिवाइड, ये जो परसेंट का साइन है ये हम यूज करते हैं मॉडुलस के लिए। अब मॉडुलस क्या होता है कि अगर आप किसी एक नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस का साइन दैट मीन्स के परसेंट का साइन रिटर्न करेगा हमें रिमाइंडर वैल्यू। प्लस प्लस, प्लस प्लस भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि इंक्रीमेंट करता है किसी भी नंबर को बाय 1। एंड माइनस माइनस, माइनस माइनस जो है वो एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि डिक्रीमेंट करता है किसी भी नंबर को डिक्रीमेंट बाय 1। अब चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो चाहे वो नॉन डेसिमल वैल्यू हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपको एक स्पेशल बात बता देता हूं कि आप डिफरेंट नंबर डाटा टाइप्स के बीच में भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटीजर और एक फ्लोट के बीच में भी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो लॉन्ग और डबल के बीच में भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर डाटा टाइप्स के बीच में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि जो रिजल्ट होगा दैट मीन्स कि जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो किस टाइप की आएगी, वो डिपेंड करता है कि इनपुट डाटा टाइप्स। सपोज आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इंट एंड शॉर्ट के बीच में, तो जो आउटपुट होगी वो होगी इंट। दैट मीन्स कि लार्जर साइज डाटा टाइप्स इज ऑलवेज अ रिजल्ट।
अगर आप अगर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हो लॉन्ग और डबल के बीच में, तो जो आउटपुट होगी वो होगी डबल टाइप। दैट मीन्स कि डेसिमल एंड नॉन डेसिमल इज ऑलवेज अ डेसिमल वैल्यू। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हो स्मॉलर साइज और लार्जर साइज डाटा टाइप के बीच में, तो जो आउटपुट होगी वो हमेशा लार्जर साइज डाटा टाइप की ही होगी। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं नेटबीन्स में। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया int a इक्वल टू 10 एंड एक सपोज डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल d इक्वल टू 5.5 d। तो अगर मैं एडिशन करता हूं इन दोनों के बीच में a प्लस d, तो जो रिजल्ट होगा उसको मुझे डबल के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि a जो है एक नॉन डेसिमल वैल्यू है और d डेसिमल वैल्यू है। तो जो रिजल्ट होगा मुझे उसे डेसिमल डाटा टाइप के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। एंड वैसे भी ये स्मॉलर है, स्मॉलर साइज डाटा टाइप है, और ये लार्जर साइज डाटा टाइप है, तो रिजल्ट हमेशा लार्जर साइज डाटा टाइप में ही स्टोर करना पड़ता है। एस आउट मैं इसको रन करके देखता हूं। आउटपुट है 15.5। दैट मीन्स 10 प्लस 5.5 इक्वल टू 15.5। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो एंड डिवीजन भी। अब मैं आपको डिवीजन का एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूं। int m इक्वल टू 5 int n इक्वल टू 2। अब मैं डिवीजन करूंगा m और n के बीच में। अब आपको पता है ये भी इंटीजर टाइप है और ये भी इंटीजर टाइप है, तो रिजल्ट भी इंटीजर टाइप ही होगा। int सपोज मैं p में रिजल्ट स्टोर करता हूं m डिवाइड बाय n, और मैं p को प्रिंट करा लेता हूं। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है हमारा। 5 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट क्या आता है। 5 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट है 2। अब आप सोचोगे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट 2.5 होना चाहिए, बट आउटपुट में 2 क्यों आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 डिवाइड बाय 2 ने रिटर्न तो 2.5 ही किया, लेकिन जब 2.5 को आप इंट में स्टोर करोगे तो वो ओनली 2 ही प्रिंट कराएगा। तो इसलिए 2.5 की जो इंटीजर वैल्यू है वो 2 है, इसलिए आउटपुट में रिजल्ट आया हमारे पास 2। बट अगर आपको आउटपुट में 2.5 ही चाहिए तो इन दोनों में से एक जो है वेरिएबल डेसिमल टाइप का होना चाहिए। सपोज ये जो n है इसको मैं डेसिमल टाइप का वेरिएबल बना देता हूं। अब ये डेसिमल टाइप का बन चुका है और रिजल्ट को भी मुझे डेसिमल में ही स्टोर करना पड़ेगा। इस केस में आउटपुट मेरी 2.5 आ जाएगी। आप देख सकते हो अब आउटपुट 2.5 आ चुकी है। नेक्स्ट, तो चलिए मॉडुलस का यूज चेक करते हैं। इंट g इक्वल टू 19 mod 4। अब अगर हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं g को प्रिंट करता हूं तो आउटपुट में जो है मुझे 3 मिलना चाहिए, क्योंकि 19 डिवाइड बाय 4 का रिमाइंडर 3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आउटपुट में 3 आ चुका है, जो कि 3 रिमाइंडर होता है। तो मॉडुलस जो है रिटर्न करता है रिमाइंडर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सपोज एक इन टाइप का वेरिएबल है z इक्वल टू 23। अब आपने z को इंक्रीमेंट अगर करना है कहीं पर भी तो प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करोगे। सिर्फ इतना करने से z जो है इंक्रीमेंट हो चुका है बाय 1। अब आप इसको कहीं पर भी प्रिंट कराओगे तो ये अब 24 प्रिंट करेगा।
आप देख सकते हो आउटपुट 24, बिकॉज प्रीवियस वैल्यू 23 थी। इतना करने से z की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है बाय 1। अगर आप इसको 2 बार इंक्रीमेंट कर देते हो तो अब जो इसकी आउटपुट होगी वो होनी चाहिए 25, बिकॉज इसने 24 किया, देन इसने एक और बार इंक्रीमेंट करके 25 कर दिया। आप आउटपुट देख सकते हो इधर 25। सिमिलरली आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। ये जो है डिक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1। अब जो है आउटपुट आनी चाहिए 21, बिकॉज 2 बार डिक्रीमेंट हुआ है z। आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये सब आपने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। बस आपने इतना ध्यान रखना है, अगर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन जो रिजल्ट होगा वो हमेशा लार्जर साइज डाटा टाइप ही होगी। जो इनपुट 2 डाटा टाइप्स हैं उनमें से जो भी लार्जर होगी वही रिजल्ट होगी। Thanks for watching this session. For the next session in Java training, keep watching. Thank you.